हाँ देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटा, आइए बनाइए, सुनिए। बच्चे वाला क्वेश्चन एकदम तेजी से बनाओगे आप, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, तेजी से बनाइएगा, समझिएगा, ठीक है। आ जाओ, आपको ये मान के चलते कि वेक्टर आपने देख रखा है, वेक्टर आपने पढ़ रखा है, आपने वेक्टर की सीरीज देख रखा है, राइट। ऐसा तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने पास है बेटा ऐसा कि अगर आपके पास ऐसा माना कि ये आपके पास बेटा कैसा राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा राइट, ऐसा इस पोजीशन का नाम बेटा 1 है और इस वाले पोजीशन का नाम सर जी 2 है और इस वाले पोजीशन का नाम कितना अपने पास बेटा 3 है, राइट। ऐसा और ये राइट एंगल, सॉरी, ये आपके पास जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका साइड भी a के बराबर, इसका भी साइड a के बराबर और इसका भी साइड किसके बराबर बेटा a के बराबर। हमने क्या किया बेटा, इसके ऊपर भी चार्ज हमने q रखा है और इसके ऊपर भी चार्ज हमने q रखा है और इसके ऊपर भी चार्ज हमने कितना रखा, तीनों पे चार्ज कितना रखा है, q q q। इस पोजीशन का नाम है 1, इस पोजीशन का नाम है 2, पोजीशन का नाम रखिए, पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं है यार, पोजीशन का नाम है, मतलब इस पोजीशन को कोई a भी बोल सकता था, कोई b भी बोल सकता था, हटाओ ले ए, इस पोजीशन का नाम अपने पास है बी और इस पोजीशन का नाम हमने क्या रख दिया बेटा सी। समझ में बात आई। ऐसा अब आपको बताना है, क्वेश्चन ये कि फाइंड दी, बिल्कुल बच्चा वाला है, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स acting on charge kept at C, जो C पे चार्ज रखा हुआ है उसको बताना है, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, उस फोर्स को कैलकुलेट करके आपको बताना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दें, आराम से आप आकर के देखें। आइए चलिए, आपसे नहीं बना, आप समझ नहीं पा रही शायद इसलिए नहीं बना, अदरवाइज बन जाता बच्चियां। चलो खैर, आ जाओ, सुनो ध्यान से, आ जाओ। क्या कर रहा है अपने पास बेटा, ये आपके पास यहाँ पे A चार्ज है, ये आपके पास B चार्ज है, ये आपके पास C चार्ज है, ओके। ये क्या कर रहा है, इसको धक्का इधर की तरफ मारेगा और ये इसको इधर की तरफ पुश करेगा, है ना भाई साहब, राइट है साहब। तो क्या सर जी, ये जो फोर्स अपने पास इधर की तरफ लगेगा इसका नाम होगा फोर्स ऑन C, किसके वजह से बेटा, A के वजह से, राइट। ऐसा इसी तरह से अपने पास इधर की तरफ फोर्स अपने पास लगेगा और इसका नाम अपने पास होगा फोर्स ऑन C, किसके वजह से बेटा, B के वजह से, क्या यही तो नाम होगा, राइट है सर, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, ये कैसा ट्रायंगल अपने पास है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये आपके पास 60 डिग्री और ये भी आपके पास 60 डिग्री और ये भी आपके पास 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी कितना बेटा 60 डिग्री। बात समझ में आई। अब आगे ध्यान से देखना बेटा प्यारे प्यारे, आपको करना क्या है कि सी के ऊपर जितने नेट फोर्स अपने पास है वो आपको निकालना है। तो मैं ऐसा कहूं आपसे कि सर जी नेट फोर्स ऑन सी, किसके ऊपर बेटा, सी पर। तो क्या सी पर नेट फोर्स कितना है बेटा, 2 फोर्स लग रहे हैं, क्या सी पे कितने लग रहे हैं, 2। तो कौन कौन से लग रहे हैं भाई साहब, फोर्स ऑन सी ए की वजह से, फोर्स ऑन सी बी की वजह से, क्या ऐसे लग रहे हैं, क्या 2 फोर्स लग रहे हैं सर जी, 2 फोर्स अपने पास है। सर मैं इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल सकता हूं, इनके बीच का एंगल भी मुझे पता चल सकता है, तो कैसे जोड़ेंगे सर, ये वेक्टर है, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर के तरीके से जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही। आइए तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स ऑन सी ए का जो अपने पास है बेटा मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आ जाओ, मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है के क्यू सी क्यू ए अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर। समझ में बात आ रही। क्यूसी मतलब क्या, चार्ज ऑन सी, क्यू ए मतलब क्या, चार्ज ऑन ए, राइट। ऐसा तो आ जाओ, के की जगह पे के, क्यू सी, सी पे कितना चार्ज है, कहां गया, सी पे चार्ज क्यू है और ए पे कितना चार्ज है, क्यू है, और नीचे सी से लेकर के ए तक की जो दूरी अपने पास है कितना, ए के बराबर है, तो क्या आपके पास ए स्क्वायर हो जाएगा और इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास आएगा के की स्क्वायर अपन ए आएगा, क्या ए स्क्वायर आएगा। बात समझ आ रही, ठीक है, ऐसा आएगा क्या, ठीक है। हाँ हाँ, कल पोजीशन 1 2 नाम था, आज पोजीशन ए और सी नाम है, तो ए ले लिया, 1 की जगह पे ए, सी की जगह 2 की जगह पे सी। भी पहले इसका काम कर रहे हैं बेटा, तो पहले अब इस वाले का करेंगे तो क्या इसके रास्ते में बी आएगा। तो आइए फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास है के क्यू सी क्यू बी अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर। आइए के की जगह पे के, क्यू सी कितना, मतलब चार्ज ऑन सी कितना है, Q, और ये भी अपने पास कितना Q, और a स्क्वायर मतलब दूरी अपने पास किसके बराबर है, a स्क्वायर के बराबर। कैसे, आ जाओ सर जी, C से लेकर के B की दूरी अपने पास कितना बराबर है, a के बराबर है, तो a स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, इसका वैल्यू अपने पास आ रहा है k की स्क्वायर अपन कितना बच्चे a स्क्वायर। बात समझ में आया। क्या आपने दोनों मैग्नीट्यूड को निकाला, इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास आया k की स्क्वायर अपन कितना बच्चे a स्क्वायर, और इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास आया इसका भी सेम आया k की स्क्वायर अपन कितने बच्चे a स्क्वायर। शायद हमने आपको
ऐसा पढ़ाया था कि जब दो वेक्टर अपने पास होंगे और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, हाँ भाई दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या उसके रिजल्टेंट के फार्मूला को आपको याद करने के लिए सिखाया था, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा अपन 2। बात समझ में आ रही? ऐसा आपको रटाया था, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा अपन 2। आइए तो उस वाले रिजल्ट को भी आप यूज कर सकते। अगर माना कि आप भूल गए तो फिर बच्चे वाले तरीके से बनाएंगे। सर है क्या, दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो आपके पास है नेट फोर्स ऑन सी का मैग्नीट्यूड अपने पास होगा, बिल्कुल बच्चे तरीके से करेंगे। तो क्या आपको वो तरीका याद है कि भाई साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो भाई साहब a कितना अपने पास है, मन में ही इसको a मानेंगे, मन में इसको क्या मानेंगे बेटा b, तो इसका स्क्वायर मतलब भाई साहब k की स्क्वायर अपन कितना बच्चे एक इसका स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो k की स्क्वायर अपन कितना बच्चे a स्क्वायर ऐसा, और प्लस 2ab cos थीटा। हाँ बिल्कुल राइट ऐसा, और 2ab cos थीटा, तो 2 की जगह पे 2, a की जगह पे k की स्क्वायर अपन कितना बच्चे a स्क्वायर, और यहाँ पे k की स्क्वायर अपन कितना बच्चे a स्क्वायर ऐसा, और ये cos थीटा, जो cos थीटा अपने पास है, क्या दोनों के बीच का एंगल कितना अपने पास है बेटा 60 डिग्री, तो हम ऐसा लिखेंगे ऐसा, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, ध्यान से देखिएगा, नेट फोर्स ऑन सी उसका जो मैग्नीट्यूड आपके पास है इतना ऐसा, ये आपके पास है के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आपके पास है प्लस आपके पास है के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आपके पास है ऐसा, ठीक है सर। ये देखिए cos 60 की वैल्यू कितना होती है 1/2, तो अगर आपसे मैं कहूं कि इसकी cos 60 की वैल्यू कितना होती है 1/2, तो क्या ये वाले 2 से ये वाला 2 मर जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल सेम है, x इंटू एक्स कितना x स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा के स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर का स्क्वायर। क्या ऐसा होगा, अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसा अपने पास होगा बेटा तो इसके रिजल्टेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया 3x स्क्वायर, और x बाहर हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा √3। आइए नेट फोर्स ऑन सी उसका जो मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है 3 इंटू के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा आ रहा है। अब ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा भाई साहब, तो नेट फोर्स ऑन सी अपने पास आएगा वो किसके बराबर अपने पास आएगा, सर जी इसको बाहर करो, बाहर करेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर बाहर, इधर अपने पास क्या बचा √3। ये आपके पास फाइनल आंसर, बिल्कुल बच्चे के जैसा बनाया हूं, शांति रहे, राइट, बिल्कुल बच्चे की तरह बनाया। आप क्या कर सकते थे कि यहां पर से आप अपने रास्ते को बदल सकते थे। आइए उस रास्ते को ब्लू पेन से बनाएंगे प्लीज, आइए। हाँ 2a cos थीटा अपन 2, कौन भी ये दोनों को जोड़ करके निकाले मेरे बेटा, ये आपके पास एक ये है और एक ये, तो दोनों को जोड़ा तो ये अपने पास आया ये नेट फोर्स ऑन सी। जैसे देख सुनो, ये फोर्स था ये फोर्स था, ये दो फोर्स अपने पास था, जैसे आप निकालते थे ना, सुनो ध्यान से, जैसे आप ये निकालते थे कि ए वेक्टर में सर जी बी वेक्टर को जोड़ा तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आता था ऐसा। यहां देखना ए में बी को जोड़ते थे आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आर आता था, और आर की वैल्यू अपने पास आती थी √ओवर अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ऐसा आता था। क्या बात समझ में आ रही? उसी चीज को हमने किया है कि आपके दो फोर्स है, एक फोर्स दो फोर्स दोनों को जोड़ा तो क्या फार्मूला अपने पास बना, इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वही तो क्या हूं बीच वाला, क्या बीच में है कुछ, बीच में कहा कुछ है बताओ, बीच में कुछ दिख, रुकना फालतू नहीं बोल, फोर्स निकालना, इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना। तो ये धक्का लगाएगा इधर और ये इधर लगाएगा तो दोनों को नेट निकालेंगे ना, बीच वाले पे फोर्स निकालना है, पूरा बोल, बीच वाले पे नेट फोर्स निकालना है, आधा बोलेगा तो आधा समझेगा। हाँ वो तो बीच में आएगा, हाँ बात समझ में आ रही, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा बीच का, बात समझ, जो बीच से चीरता हुआ अपने पास जाएगा, समझ में बात आ रही है ऐसा, ठीक है ऐसा। तो ये अपने पास हुआ, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बेसिक तरीके से। अभी इसको हम लोग स्मार्ट तरीके से बना सकते हैं, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा अपन 2। अगर आपको रिजल्ट याद है तो वहां आपका टाइम बच जाएगा, समझ में बात आ रही है, आप इसे नोट करें फिर हम आगे चलेंगे।
आइए देखिए बच्चे ध्यान से, आपने क्या देखा कि एक आप इस तरह से लेंदी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपके पास ऑप्शन क्या, अगर आप स्मार्ट है तो इस बात को याद रखेंगे, सुनिए ध्यान से, जो बच्चे सारे को रिवाइज करा रहा हूं। माना आपके पास क्या बेटा, आपके पास ये ए वेक्टर है और जो दूसरा वेक्टर आपके पास ये बी वेक्टर है, और जो दोनों के बीच का एंगल अपने पास है बेटा हमने माना थीटा। कितना अपने पास एंगल बेटा, थीटा। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और हमने माना ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर। ऐसा बोल दिया, दोनों बराबर। अगर ये 10 तो ये भी 10, तो किसके बराबर, अगर ये एक्स तो ये भी एक्स, किसके बराबर, एक्स के बराबर। ऐसा बोला, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट आता है कि जब आप ए में बी को जोड़ेंगे तो जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, 2x cos थीटा अपन 2। समझ में बात है? तो क्या ये जो क्वेश्चंस थे, ये जो क्वेश्चंस अपने पास थे, क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं सर जी, क्योंकि यहां पे आपको क्या निकालना था, आपको क्या निकालना था मेरे बच्चे, नेट फोर्स सी पे निकालना था। और क्या यहाँ पे जो दो फोर्स अपने पास आए थे, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था? वही तो आपके पास x है, तो क्या मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ 2x, x के जगह पे क्या बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे a स्क्वायर cos थीटा अपन 2। क्या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 है, तो 60 अपन 2, ठीक है। कौन? अरे अभी तो हम गए भी नहीं है यार जी, तुम पीछे जा, एंगल नहीं कटेगा बाबू। हाँ ठीक, चलिए बात को समझिए, बहुत बदमाश है। चलिए बात को समझिए, आपके पास है नेट फोर्स ऑन सी, देख रिकॉर्डिंग और ऐसे ना करें, 2 सर जी के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर। ऐसा सर जी cos 60 को कट करेंगे तो cos 30 मतलब √3 अपन 2। तो क्या आपके पास इतना जो लेंदी आपने किया उसको शॉर्ट में फटक से बता देंगे, 2 से 2 चला गया तो आपके पास है √3 के क्यू स्क्वायर। ऐसा अरेंज करके लिखेंगे के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इंटू √3। क्या सेम आंसर आया? बोलो, बात समझ में आई? अरे आया। इसे भी M2 करके, इसे मेथड 2 करके जो नोट कर ले और फटक से क्वेश्चन चेंज करेंगे। इसको नोट कर ले जल्दी सा, पॉज कर दे। आइए ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आइए ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा, आई होप सो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी बनाएंगे, टाइम मत वेस्ट करना प्लीज। आ जाओ, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेट फोर्स। सॉरी, पहले क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बना लेंगे। ये आपके पास बेटा बिल्कुल आसान सा बेटा, कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम ऐसा मानते हैं आपके पास स्क्वायर है, इस पोजीशन का नाम 1, इस पोजीशन का नाम 2, इस पोजीशन का नाम अपने पास 3 और इस पोजीशन का नाम अपने पास 4 है। ओके, जैसे वर्टिसेस का नाम होता है ना ABCD, बचपन में पढ़े होगे। हमने यहाँ पे चार्ज क्यू रखा है, यहाँ भी चार्ज क्यू रखा है, यहाँ भी चार्ज क्यू रखा है, और यहाँ भी चार्ज क्या रखा है बेटा, क्यू क्यू क्यू। सारे जगह चार्ज कितना रखा है, क्यू क्यू चार्ज। ऐसा राइट, ऐसा। अब आपसे कह रहे हैं कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का साइड a के बराबर, a के बराबर, a के बराबर, किसके बराबर, a के बराबर। बात समझ में आ रही है? ऐसा आपको बताना है। क्वेश्चन ये, फाइंड द नेट फोर्स, find the net force acting on charge kept at 3। जो 3 पे चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आइए एक बार आपको हेल्प करते हैं, उसके बाद बनाइएगा। जो बच्चे से बन रहा बहुत अच्छी बात है, बाकी बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। कर रहे हैं ना बाबा, कर रहे हैं ना। चलिए हो गया क्या? मत बना मत, हम आपको टाइम पूरा देंगे, पहले आप सीख लो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे हम। मैं कहना चाह रहा हूं इसके ऊपर आपको फोर्स लगाना है, तो क्या इसके सराउंडिंग में कितने लोग हैं, 3 लोग। कितने लोग हैं? 3 लोग। क्या सब अपना अपना फोर्स लगाएंगे? चलिए आइए। सर जी ये इसको इधर की तरफ लगाएगा, इसका नाम पड़ेगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4। सर ये इसको इधर लगाएगा, इसका नाम पड़ेगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। सर ये इसको इधर लगाएगा, इसका नाम पड़ेगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। क्या कितने फोर्स लग रहे हैं? ये जो यहाँ बैठा हुआ है, सारे लगाएंगे ना भाई। अरे ये इसने इधर लगाया, इसने इधर लगाया, और इस इधर सारे लगाएंगे, तो क्या इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। क्या तीनों का आपको जोड़ना है? बात समझ में आ रही? तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, आप पहला ऐसा काम करें, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालें, उसके बाद कहीं भी ले सकते हैं हम। क्वेश्चन में 3 बोल रहा तो 3 पे लेंगे, ठीक है सर। आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ जोड़ देंगे। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका अपने पास है, इसको आई कैप, इसको जे कैप, इसके बारे में कोई पता नहीं, उसको तोड़ लेंगे। दूसरा तरीका आई कैप जे कैप में तोड़ लेंगे ना। दूसरा तरीका वो, तो जो मन करे उससे बनाओ। वीडियो पॉज करो।
कर रहे हैं, ठीक है। घबरा मत, इतना टफ क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं आते। आ भी सकता है भाई 2 नंबर में, कभी कभी आ भी सकता है, आता बिहार बोर्ड में आता है, आएगा तो 2 नंबर में आएगा, घबरा मत। चलो आ जाओ। आइए अब मेरी बारी आ रही है, सुनिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा। आज स्टार्ट है बच्चे, आइए एकदम शांति बनाकर सुने, शांति बनाकर सुने बेटा। आदित्य यहाँ ध्यान दे, आदित्य बेटा आप थोड़ा गैप मेंटेन करिए बेटा, और उधर चलिए बेटा, और उधर चलिए। नहीं ठीक है, सिर्फ अभी मुझे देखिए, उसके बाद चिपक जाएगा। चलिए बात को समझिए, कोई टफ नहीं है, टफ मानिएगा तो टफ है, आसान है। आइए बात को हमने सारा कुछ आपको बता दिया। चलो एक बात, अब तो तुम थोड़ा सा बड़े हो गए यार, अब तुम एनालिसिस करना सीखो। आप क्या होता है, शुरू में आप बेसिक बच्चा वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर आप बड़े हो गए तो आप क्वेश्चन को एनालिसिस करना सीखे। आइए ये 4 है, ये 3, सर इसके ऊपर भी चार्ज क्यू, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू, दोनों का डिस्टेंस बराबर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा थोड़ा हवा में करेंगे ना, तो बार बार बच्चे की तरह करेंगे, कैसे मेंस निकलेगा हमसे। आइए तो सर जी यहाँ पे जो फोर्स अपने पास होगा तो क्या के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, एक मिनट दिक्कत है, अरे तू उधर मत देखते, इधर देख, तेरे ये लिए हम सब बार बार फोकस कर रहे हैं। सुन जा, लिख रहा हूं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4, अब लिखेंगे तो सब सुन के Q1 Q2 अपन कितना आर स्क्वायर, तो बार बार ऐसे लिखे क्या। चलिए आप क्या निकाले, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4, 3 पे फोर्स किसके वजह से, फोर्स की वजह से, राइट ऐसा। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा के Q3 Q4 अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर, आ जाओ के Q3 किसके बराबर है, Q के बराबर, ए भी किसके बराबर, Q के बराबर, ये किसके बराबर, ए स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या के Q स्क्वायर अपन ए स्क्वायर आया। आई अब यहाँ पे देखना, इसका जो अपने पास निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास है बेटा, क्या इसको के Q3 Q2 अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला हो गया, पुट करेंगे के Q अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के Q स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर, ऐसा आया क्या, राइट। ये किसके बराबर होगा, यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को लेंगे तो क्या ए रूट 2 के बराबर है डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ए रूट 2 के बराबर। तो ये आपके पास होगा फोर्स ऑन 3 किसके वजह से, 1 के वजह से जो अपने पास होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा के Q3 Q1 अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर, तो के Q3 किसके बराबर है बेटा, Q के बराबर, Q ये अपने पास है ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं सॉरी ए रूट 2 का स्क्वायर, किसका बेटा, ए रूट 2 का स्क्वायर, ऐसा। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास है के स्क्वायर अपन कितना, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा। किसी को दिक्कत है, आपने सारे मैग्नीट्यूड के सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का आपने क्या कर दिया बच्चा, निकाल दिया, ठीक है। आपको करना है क्या सर जी, बहुत सारे ऑप्शन है, आपको करना ये है कि आपको इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा स्मार्ट तरीके से देखेंगे कि ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास है के Q स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड कौन सा, ये वाला, ये कहां से आया, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे फोर्स Q है, यहाँ पे फोर्स Q है, तो यहाँ पे तो साफ लिखा हुआ है ना, ये कैसा है, के Q3 Q4 अपन आर स्क्वायर, Q3 मतलब चार्ज ऑन 3, Q4 मतलब चार्ज ऑन 4, इस सबको मल्टीप्लाई किया तो के स्क्वायर अपन ए स्क्वायर है। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आया, ये आया। बात समझ में आ रही, चलिए आगे देखिएगा, समझिएगा, इतनी बातें अपने पास हो गई। हाँ तो हमने क्या किया अपने पास उस तरह से किया। अब आपको करना क्या है कि सर जी पहले हम क्या करेंगे, अपने पास इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को, बात समझ में आ रही है, और इनका जो रिजल्टेंट अपने पास आएगा उसको हम लोग कुछ भी नाम रख देते हैं, ठीक है सर। आइए तो हम क्या कर रहे हैं, F3 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, हम क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं इनका जो रिजल्ट अपने पास आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल देते हैं मन में, ये ऐसा कुछ है, इसको बोल दिया F1 बोल दिया, ऐसा जो मन में आया बोल दिया, 1 तो नहीं बोलेंगे, F कुछ भी बोल दे, FA बोल देते हैं, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इन दोनों का आपने जोड़ा तो आपके पास कितना है, फोर्स ऑन 3। तो यहाँ पे जब पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को देखिए, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्ट अपने पास रिजल्टेंट निकालेंगे, तो फोर्स FA इज इक्वल टू आपके पास 2 इंटू ए कॉस थीटा अपन कितना, 2 इंटू ए कॉस थीटा अपन 2, तो ए किसके बराबर है, F3 4 ले लिया कॉस थीटा, थीटा देखिए इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, इधर 90 है, तो cos 90 अपन कितना बच्चे 2, कैसा लेंगे,
बात समझ में आई? पहले हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, पहले अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एफ ए जो अपने पास आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? 2 का 2 F3 4 कितना है आपने निकाला है क्या? वो आपके पास आया के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर, और जी आपके पास cos 90 मतलब 1/√2 होगा क्या? डायरेक्ट लिखेंगे, कितना लिखेंगे अपने पास? 1/√2 ऐसा, ठीक है? क्या लिखेंगे? 1/√2। अब यहां से अपने पास जो भी इसको सोल्व करते हैं और आगे देखते हैं एफ ए की जो वैल्यू अपने पास आ रही वो किसके बराबर आ रहा है? अगर चाहे तो √2 को छोड़ दे, जो करना 2, चले √2 ऊपर ले आते हैं, √2 को ऊपर लिया 2 के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर ऐसा होगा। देखो ध्यान से, ये √2 से √2 कट जाएगा, बाकी जैसा है वैसे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। ये एफ ए आया। अच्छा, आपने क्या किया सुनना ध्यान से, इन दोनों को जोड़ दिया, उसके जगह पे क्या एफ ए लिखाएगा? इसका मतलब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, और इसके जगह पे अच्छा एफ ए का डायरेक्शन किधर होगा? आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, बिल्कुल 20 से जाएगा 45 पे। अच्छा, ये कितना होता है? डायगोनल कितना बनाता है स्क्वायर में? 45। ये पहले से कितना अपने पास है? 45। तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, क्या ये 45 पे पहले से जा रहा है? अब इनका जो रिजल्टेंट आया वो भी इसी के डायरेक्शन में जाएगा, 45 पे जा रहा है। इनका भी रिजल्टेंट जो एफ ए अपने पास है वो भी कहां जाएगा? वो भी ऐसा जाएगा अपने पास। ये क्या जाएगा बेटा? एफ ए। तो क्या दो फोर्स है, एक तो पहले से ये वाला फोर्स, उसका नाम क्या था? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, और जो नया फोर्स आपके पास है एफ ए, क्या ये भी अपने पास इसी डायरेक्शन में अपने पास है क्या? बोलो, दोनों डायरेक्शन सेम है। अब जब दोनों डायरेक्शन अपने पास सेम है तो क्या पैरेलल वेक्टर हैं? अब पैरेलल वेक्टर अपने पास है तो इनके रिजल्टेंट को निकालने का तरीका आपको सिखाया था, सिंपली जोड़ देंगे a प्लस बी। क्या जोड़ देंगे इसको? सिंपली a प्लस बी, मतलब इसका जो रिजल्टेंट अपने पास होगा एफ ए प्लस F31, एफ ए प्लस F31। तो आइए ध्यान से देखिए, सब बेसिक बात हम वेक्टर में कर चुके हैं। अब यहां से आगे चलते हैं, सुनना ध्यान से, आगे क्या होगा देखना। आपने इसको निकाल दिया, अब आपका जो मेन नेट फोर्स अपने पास है उसका नाम क्या? फोर्स ऑन 3। तो किसके किसके कारण? एक तो एफ ए वेक्टर प्लस फोर्स ऑन 3 1 के कारण, यही दोनों तो बच गया मेरे पास। और ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल है? तो मैं एक बार आपको लिख देते हैं कि एफ ए वेक्टर पैरेलल है किसके? F31 वेक्टर के। हालांकि तुम बच्चे इसलिए इतना कर रहे हैं, तो मैं हालांकि सब हवा में करके आंसर निकालना चाहिए, जैसे लड़का कर रहा है, जैसे शंकर कर रहा है ना, कैसे कर रहा है? 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में कर दे रहा है, उसे ही करना चाहिए तुम्हें। समझ बात आ रही? प्लीज आ जाओ राइट ऐसा। तो इसका मैग्नीट्यूड आपके पास किसके बराबर होगा सर जी? तो F3 का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा, सिंपली दोनों का मैग्नीट्यूड जोड़ दीजिए। आपने मुझे ऐसा पढ़ाया है कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो डायरेक्ट इसके मैग्नीट्यूड को जोड़ दिया जाता है। तो यहां अपने पास हो जाएंगे F3 इज इक्वल टू, चलो एफ ए की वैल्यू कितना आई थी बताओ तो मुझे? √2 के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? ए स्क्वायर। और इसकी वैल्यू अपने पास F31 भी निकाला क्या आपने? हाँ 3 नंबर राइट ऐसा। तो ये आपके पास है के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? 2a स्क्वायर। अब आपको जो लगे आप इसको कॉमन कर सकते हैं, तो के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? ए स्क्वायर आपने कॉमन कर दिया, और यहाँ अपने पास हो जाएगा √2, ये प्लस 1/√2। चाहो तो और भी तोड़ दो, चाहे तो छोटी गोल नहीं। आज इसको दूसरे तरीके से बताते हैं, पहले इसको बनाओ, तोड़ना तो तोड़ देना ना यार, समझ में बात आ रही? इसको बनाओ फिर दूसरे तरीके से समझाते हैं। हम थोड़ा सा आपको मतलब दूसरे तरीके से बता रहे हैं, आ जाओ सुनना ध्यान से। क्या करेंगे? चलो आ जाओ, बात को समझिए। यहां से हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, आ जाओ। यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा कि अब यहां से हम लोग दूसरे तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। पहली बात तो सबका हमने मैग्नीट्यूड अपने पास निकाल लिया। अब ये सब जो तुम पेन से कर रहे हो ना, सब मन में करना है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है, इतना बच्चे की तरह नहीं करना है। अब सीख गए हो, अब ये मानते हैं कि अब तुम सीख गए तो मन डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। स्मार्ट बनिए, आपके पास टाइम नहीं है इतना करेगा तो फिर पीछे रह जाएगा दौड़ में, रेस में पीछे रह जाएगा। चलिए आइए, हमने क्या बोला? चलिए आइए, वो फिगर को थोड़ा कट कर लेते, गंदा हो गया फिगर। आ जाओ ध्यान से देखना, फिर से फिगर बनाते हैं। आ जाओ, सुनो सुनो सुनो, क्या आपने क्या देखा कि इसके ऊपर एक फोर्स अपने पास इधर की तरफ लग रहा है, और एक फोर्स अपने पास इधर की तरफ लग रहा है, और एक फोर्स आपके पास इधर की तरफ लग रहा है। सर ये 3 फोर्सेज आपके पास लग रहे हैं, तो ये वाले जो फोर्सेज अपने पास थे उसका आपने नाम क्या रखा था? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 ऐसा। इसका नाम है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और इसका नाम है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 ऐसा। ये 3 तरह के फोर्सेज इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास आ रहा है, क्या आपके पास के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? ए स्क्वायर आया। इसका भी मैग्नीट्यूड अपने पास आया है के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? ए स्क्वायर ऐसा है। ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड आपको शायद पता चल चुका है। ठीक है,
सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इसको आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में सोल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, ये वाला जो फोर्स अपने पास है, क्या इसका डायरेक्शन कहाँ गया? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4, मैग्नीट्यूड तो ये है बेटा। क्या इसका डायरेक्शन आप तुरंत बता सकते हैं कि सर इसका डायरेक्शन आपके पास आई कैप होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर इसका जो डायरेक्शन अपने पास है आप बता सकते हैं जे कैप होगा। क्या आप इसका डायरेक्शन बता सकते हैं? नहीं, तो हम नहीं होगा। ठीक है, इस वाले का डायरेक्शन हम नहीं बता सकते, ये इधर डायरेक्शन हमको पता नहीं। हम ये जानते हैं इधर x होता है, इधर आपके पास y होता है, बाहर आपके पास z होता है। ठीक है सर, तो आप इन दोनों का डायरेक्शन तो बता दिए सर जी, सर बीच वाले का डायरेक्शन हम नहीं बता पा रहे। अगर हम बीच वाले का डायरेक्शन नहीं बता पा रहे तो हमने आपको सिखाया था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर में सिखाया था। आप इसे क्या करेंगे, तोड़ लेंगे दो पार्ट में, कंपोनेंट बना लेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसका दो कंपोनेंट अपने पास बना लेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही? ये दोनों तो आसान हो गया, काम हो गया। जो काम इसके ऊपर करना है तो आइए हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 जो अपने पास है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 cos 45 डिग्री। 45 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये वाला एंगल अपने पास x के साथ 45 बना रहा है और y के साथ भी कितना बना रहा है बेटा? 45 बना रहा है। तो यहाँ पे F31 cos 45 आई कैप प्लस F31 cos 45 जे कैप। साइन लेना जो लेना उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, बात समझ में आ रही? आपने क्या किया, आपने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। एक पार्ट आपको इधर दिखेगा, यही F31 को तोड़ा आपने एक F31 इधर अपने पास हो गया cos 45, आपने इधर तोड़ा तो ये अपने पास हो गया F31 sin 45। क्या ऐसा हो गया क्या? तो यहां भी साइन लिख लेते, कंफ्यूजन में क्यों जाऊं। ठीक है, ऐसा तो क्या मैं तोड़ सकता हूं? बोलो ना बच्चे, ये आपके पास sin 45 हो गया। ठीक है, दो चार जब भी फोर्स अपने पास आएंगे तो कोशिश करेंगे इससे बनाए, वो वाला वही तरीका 3 तक सही है। बात समझ में आ रही? ठीक है, आज यहाँ पे देखिए फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 अपने पास हो जाएगा। F31 की वैल्यू अपने पास कितना आई थी? k क्यू स्क्वायर अपन 2a स्क्वायर। तो ये अपने पास हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? 2a स्क्वायर cos 45 1 अपन कितना बच्चे? √2 कितना? ओके, आई कैप प्लस अपने पास हो जाएंगे F31 k क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? 2a स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे sin 45 1 अपन कितना बच्चे? √2 जे कैप। ऐसा होगा क्या? अब यहाँ से ध्यान से देखना, F31 जो वेक्टर फॉर्म में अगर अपने पास इसको लिख ले, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं सर जी? k क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? 2√2 a स्क्वायर प्लस k क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? 2√2 a स्क्वायर जे कैप। ऐसा लिखेंगे क्या? लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चे मेरे प्यारे प्यारे कि क्या करना अपने पास है। ऐसा कोई वेक्टर आ गया, ठीक है, ऐसा सारे के सारे वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में हो गया। अब आपको जोड़ने के लिए आपको क्या निकालना है? नेट फोर्स 3 पे, तो नेट फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 3 ड्यू टू 4, ऐसा यही तो निकालना है। सबको जोड़ना है, आई वाले को आई के साथ जोड़ेंगे, जे वाले को जे के साथ जोड़ेंगे, के वाले को के के साथ जोड़ेंगे। आइए ये वाला आई और ये वाला आई आपस में जुड़ेगा तो क्या आपके पास ऐसा होगा? ध्यान से देखना, फोर्स ऑन 3 ऐसा, ये वाला आई और ये वाला आई आपस में जुड़ेगा तो ये आपके पास हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? ए स्क्वायर। ऐसा, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे अपने पास क्या है, अगर चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं बट छोड़ हटा तो बच्चे तो सही से के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? 2√2 का ए स्क्वायर। ऐसा, ये किसके साथ? आई कैप के साथ। ओके, आजा। और ये आपके पास नेक्स्ट आपके पास है, सुने प्लीज, आगे लिखेंगे प्लीज, ऐसा ध्यान से देखना। जे वाले को जे के साथ जोड़ेंगे, ये जे के साथ है और ये आपके पास जे के साथ है तो यहाँ अपने पास हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? 2√2 ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर। ऐसा, ये आपके पास जे कैप के साथ ऐसा आंसर आया। बात समझ में आ रही? ऐसा आपके पास है। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना, आपने इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, जो माइनस होगा माइनस आप कर लेंगे। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो शायद तुम्हें याद है कि दुनिया का कोई भी वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में है तो उसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा रूट करके निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे बेटा, यहां से ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है। F3 का क्या चाहिए मुझे? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो कोई बात नहीं है, स्क्वायर कर लेंगे। ये जितना है उतना ही ये भी है क्या? तो इतना बार बार क्यों लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, अगर वो अपने पास है एक्स तो ये भी अपने पास कितना? एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या अपने पास x√2 हो जाएगा? x√2 हो जाएगा। इतना समझ पाते हो ना? अगर इतना समझ पाते हो तो मैं बार बार क्यों लिखूं? यही तो लिखूं, के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? ए स्क्वायर प्लस अपने पास के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? 2√2 ए स्क्वायर। ऐसा, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं √2 से, ऐसा कर दूं क्या? अब बाकी तुम देख लो जो करना अपने पास। फोर्स ऑन 3 यहां से अपने पास कुछ ऐसा, के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया और √2 को अंदर भेजेंगे तो ये अपने पास √2 हो जाएगा और ये अपने पास 1 अपन
√2 हो जाएगा। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या सेम आंसर आ रहा? क्या सेम आंसर आ रहा? बात समझ में आई? तो आप इस वाले अप्रोच को भी ले सकते हो, जिससे जो मन करेगा उस वाले तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। बात समझ, वो हर जगह तेरे मैग्नीट्यूड सेम थोड़ी मिलेगा। यहाँ तेरे मैग्नीट्यूड मिल गया दोनों का हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में अलग, तो फिर यही तरीका अपने पास होता है। बात समझ में बात आ रही? इसे नोट कर जल्दी सा, मेथड 2 डाल के, मेथड 2। ठीक है, इसको पॉज करिए, एक दो क्वेश्चन और करेंगे नहीं, बस होमवर्क क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप क्या करके आएंगे? सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न है। आपको क्या करना है कि आपके पास ये स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, घर से बना के लाइएगा। आपके पास ये स्क्वायर है, अगेन सेम क्वेश्चन अपने पास है, बात नहीं करिए प्लीज। देखो, ये आपके पास यहाँ पे सेंटर है, ये आपके चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, और यहाँ सेंटर पे भी हमने क्या कर दिया बेटा? चार्ज को रख दिया है। अगर आप चाहे तो इसका पोजीशन 1 कर दे, इसका पोजीशन 2, इसका पोजीशन 3, इसका पोजीशन 4, और इसका पोजीशन क्या कर ले बेटा? 5। आपको बताना है कि फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, फाइंड द नेट फोर्स, सॉरी, फाइंड द नेट फोर्स, ध्यान से बेटा, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज kept at 5, जो 5 पे चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स अपने पास कितना, उसको बना के आओगे 0 आएगा। ठीक है सब, एक चीज अपने पास ऐसा रहा। सेकंड आपके पास ऐसा रहा कि अगर इसी में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, घर से करके आइएगा। ठीक है, इसके आंसर कितने आएंगे? 0, क्योंकि जितना भी फोर्स लगेगा सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0। बात समझ में आ रही? ऐसा। अब आइए ध्यान से देखिए, अगर आपके पास इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास होते और आप प्रैक्टिस करके आइएगा, बात मानिए प्लीज। ऐसा, यहाँ पे -q चार्ज है, ये आपके पास है +q चार्ज है, ये भी +q चार्ज है, और यहाँ पे अपने पास बेटा इसको मान लेते हैं कि -q चार्ज है, ऐसा। ठीक है, अब आपको बताना है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। फाइन 1 2 3 4, ऐसा। ठीक है, फाइन नेट फोर्स, फाइन नेट फोर्स, फाइन नेट फोर्स ऑन, फाइन नेट फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट 3। इसे प्रैक्टिस करके आएंगे। ठीक है, ऐसा, राइट, ऐसा आप इसे प्रैक्टिस करके आइएगा आपका। ओके, एक क्वेश्चन और कि अगर आपके पास, ठीक है सर, ठीक है, इसे प्रैक्टिस करके